नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से इलेक्शन से जुड़ा स्पेशल बुलेटिन। 23 में प्रदेश, 24 में देश। 24 से पहले 2023 में जिन भी राज्यों में चुनाव है वहां सियासी गतिविधियां या यूं कहें चुनावी तैयारियां बहुत तेज हैं और इनमें शामिल है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सियासी गलियारों में किन खबरों का आज चुनावी लिंक दिख रहा है या चुनाव के लिहाज से क्या पैंतरे चले जा रहे हैं, इसका पूरा अपडेट आपको मिलता है इस बुलेटिन में। तो जैसा हमने कहा, इसी साल के अंत में अक्टूबर नवंबर में प्रस्तावित है विधानसभा चुनाव, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने सियासी पिच पर बल्लेबाजी शुरू कर दी है। मंगलवार को बेरोजगारी भत्ते के मुद्दे पर पार्टी की यूथ विंग भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बेरोजगारी भत्ते और रोजगार के मुद्दे पर कई जिलों में जंगी प्रदर्शन किया। विपक्ष का आरोप है कि राज्य सरकार की मंशा युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की है ही नहीं, इसीलिए जानबूझकर नियम और शर्तों का ऐसा जाल बुना है ताकि कई लोग इसके अपात्र हो जाएं। बीजेपी के ऐतराज पर कांग्रेस ने उल्टे वार किया। केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आप अगर अपने वायदे को पूरा करते तो देश भर में और प्रदेश में स्थिति बनती नहीं। आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे, उसके पहले यह भी बता दें कि दोनों पक्षों से दो बड़े ही समर्थ और स्पष्ट प्रवक्ता और नेता जुड़ चुके हैं। अमित चिमनानी साहब हैं, मीडिया प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार चिमनानी जी, बहुत स्वागत है आपका। और घनश्याम राजू तिवारी साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और तेज तरार स्पष्ट बोलने वाले नेता, आपका भी बहुत स्वागत है तिवारी जी। आप दोनों को हम सुनेंगे, लेकिन इसके पहले एक रिपोर्ट दिखा दें किस अंदाज में प्रदर्शन हुआ है और क्या इस पर प्रतिक्रियाएं आएंगी। 36 तो वादा लेकर भूपेश सरकार यहाँ पर आई थी। इसमें हम युवा मोर्चा के तत्वाधान में आज बेरोजगारी के मुद्दे में हम लड़ रहे हैं। बेरोजगारों को रोजगार नहीं देना और बेरोजगारी भत्ता के नाम पर ठगी का काम करना। जब तक युवाओं को पूरा भत्ता और सबका भत्ता नहीं देगी तब तक इस सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम युवा मोर्चा के द्वारा किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ते पर सियासी लड़ाई एक बार फिर सड़क पर आ गई। बेरोजगारी भत्ते को लेकर राज्य सरकार द्वारा तय किए गए नियम शर्तों के खिलाफ बीजेवाईएम ने जंगी प्रदर्शन किया और सभी बेरोजगारों को निशर्त बेरोजगारी भत्ता देने की मांग की। कि जो वादा आपने किया था, एक तो आप लेट पूरा कर रहे हो और अगर वादा कर रहे हो तो पूरे को दे। जितने बेरोजगार कार्यालय में पंजीकृत नवयुवक हैं, बेरोजगार युवक हैं, उनको दें। नियत साफ नहीं है, इनकी नियत खराब है और केवल वोट लेने की नियत है। उसको वास्तव में बेरोजगार को हक मिले, इस बात का आज तक के छत्तीसगढ़ में जो है कोई 4.5 साल में न प्रयास हुआ। उसको नौकरी मिल जाए इसका भी प्रयास नहीं हुआ और भत्ते की बात आई तो फिर उसको ठग रहे हैं। आंकड़े निकाल नहीं रहे, तो आंकड़े तो आपके रजिस्टर्ड हैं। जाहिर तौर पर विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी बेरोजगारी के मुद्दे को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है। इसके लिए बीजेवाईएम पूरे प्रदेश में रोजगार कार्यालयों का घेराव करने की रणनीति बना रही। इधर विपक्ष की तैयारी पर कांग्रेस ने पलटवार किया कि सबसे कम बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ देश का अकेला राज्य है जहां 1% से भी कम बेरोजगार हैं। उन्हें प्रदर्शन करना है तो पीएम मोदी के खिलाफ करें, जिन्होंने युवाओं को रोजगार देने का वायदा किया था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस समय मुद्दा विहीन हो चुकी है। देश में सबसे कम बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ की है। पिछले 1 साल से छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर 1% के नीचे है। देश की बेरोजगारी दर 8% के ऊपर है। छत्तीसगढ़ देश का अकेला ऐसा राज्य है जो 1% से कम बेरोजगारी दर होने के बावजूद युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दे रही है। इस तरह का जो आंदोलन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भारतीय जनता पार्टी की नीयत को छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ की युवा, छत्तीसगढ़ के महिला सभी जान चुके हैं। बेरोजगारी मुद्दे पर विपक्ष के अल्लाह बोल पर सत्तारूढ़ कांग्रेस आक्रामक अंदाज में पलटवार कर रही है। चुनावी साल है, लिहाजा बेरोजगारी भत्ते के मुद्दे पर भड़की सियासी आग जल्दी बुझ पाएगी लगता नहीं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों अच्छे से जानते हैं कि बिना युवा वर्ग को साधे सत्ता तक पहुंच पाना मुश्किल होगा। इसलिए युवाओं से जुड़े सबसे बड़े मुद्दे, उनके रोजगार को उठाकर इस वर्ग के बीच उनका हितैषी बनने की होड़ है। अब सवाल ये, इस कवायद में कौन सी पार्टी युवाओं को अपने साथ जोड़ पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
तो एक वायदे को पूरा करने का दावा, लेकिन उसमें शर्तें ऐसी लगा दी कि काफ़ी लोग बाहर हो गए। कई बार तो यह आरोप तक लगे कि कुछ अपने लोगों को इसमें फ़ायदा पहुंचाने के उपकृत करने का काम हुआ। सीधे सीधे जवाब लेंगे। चुनावी साल में नफ़े नुकसान की बात सीधे तौर पर इस मंच के ऊपर नेता करते आए, तो सुनते हैं। अमित चिमनानी साहब, भारतीय जनता पार्टी के आरोप पर आपने सत्ता पक्ष का, कांग्रेस का जवाब सुन लिया। वो कहते हैं आप लोग मुद्दा विहीन है, वायदा तो आपने भी किया था, भत्ता दिया नहीं, हम दे रहे हैं, तो आपको आपत्ति हो रही। राजनांदगांव में माननीय टी.एस. सिंहदेव जी जो घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष रहे, उन्होंने राहुल गांधी जो तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कांग्रेस के, और जो प्रदेश के प्रभारी थे पीएल पुनिया जी, और अभी वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, उन सब के सामने मीडिया को वक्तव्य देते हुए ये बताया था कि 10 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, जिसे वो भत्ता न करके कह के स्टाइफेंड कहेंगे, वो देंगे। और उन्होंने ये स्पष्ट तौर पर राहुल जी को बताया कि जिसका सालाना प्रतिवर्ष बजट 3000 करोड़ रुपए होगा। ये वीडियो आप ही के चैनल ने दिखाया है, 14 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पब्लिक डोमेन पे है पुनीत जी, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको खुद को अभी मिल जाएगा। तो जब आपने जनता से वादा किया कि 10 लाख युवाओं को हम 2500 रुपया देंगे, जिसका बजट 3000 करोड़ आएगा, तो आज 4 वर्ष हो गए आपको, आपने कोई पैसा नहीं दिया है। और जब चुनाव नजदीक आए हैं तो आपने 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। तो विपक्ष होने के नाते हमारा दायित्व क्या है? हम तो युवाओं के साथ जो वादा कांग्रेस करके आई है उसके खिलाफ बोलेंगे, आवाज उठाएंगे। मैं तो धन्यवाद देता हूं हमारे युवा मोर्चा के साथियों को कि इतनी भीषण गर्मी में पुलिस की लाठियां खाते हुए भी वो युवाओं के हक की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। 18 लाख पंजीकृत बेरोजगार हैं पुनीत जी, और ये 40,000 युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये क्या युवाओं के साथ अन्याय नहीं है? 250 करोड़ रुपए का प्रोविजन इन्होंने किया है, लेकिन मौजूदा जो प्रोविजन है वो तो 10 करोड़ रुपया ही देंगे। 40,000 लोगों को 2500 रुपए के हिसाब से, घनश्याम जी भी कैलकुलेट करेंगे, मेरे विद्वान मित्र हैं, तो 10 करोड़ रुपया होता है। तो ऐसे में आपने एक तो पहले तो 4 बजट में प्रोविजन नहीं किया, फिर आपने जो प्रोविजन अभी 4-6 महीने के लिए किया है उसमें भी आप कटौती कर रहे हैं। पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या बहुत ज्यादा है। आप अपने आंकड़े को ध्यान में लाते हैं कि एक सर्वे कोई है प्राइवेट जिसके तहत बेरोजगारी नहीं है और 0.01% बेरोजगारी है। तो 1 लाख आवेदन कैसे आ गए? और ये 1 लाख आवेदन वो हैं पुनीत जी जिसमें बहुत सारी शर्तें लगी हुई थी, उसके बाद भी ये लोग एलिजिबल हैं, ताकि जैसे कि इनका पूरा खानदान बेरोजगार है, इनके पूरे परिवार की आय 2.5 लाख रुपए से कम है, इनके पास कृषि भूमि नहीं है, ये सारे लोग 12वीं पास हैं, ये लोग 2 साल पहले रजिस्टर्ड हैं। इतनी तमाम शर्तों को पार करने के बाद भी 1 लाख लोगों के आवेदन आ चुके हैं। उसके बाद भी सरकार कह रही है कि प्रदेश में बेरोजगारी नहीं है। ठीक है, तो ये तो आपकी बात नजर आ रहा है कि गलत सीधे बयानबाजी। अमित जी ने 3-4 पॉइंट्स रखे हैं। पहले तो आपने वायदा किया था अपने राष्ट्रीय नेता के सामने, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सबको याद है, हमें भी याद है, हमने भी दिखाई, आपको भी याद होगी। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि अभी भी सारी शर्तों के बावजूद इतने आवेदन पर अब किस बात का इंतजार है, बजट कम है। ये तो खैर विपक्ष पहले दिन से कह रहा है जब से एलोकेशन हुआ है। देखिए पुनीत जी, सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज हो चुकी है। पहले तक तो ये कहते रहे कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वायदों की बात की थी बेरोजगारी भत्ते की, अब ये किसी वीडियो फुटेज का हवाला दे रहे हैं। झूठ और गुमराह करके छत्तीसगढ़ में राजनीति क्या की जा सकती, ये 4.5 सालों में हमने छत्तीसगढ़ के अंदर देखा है। मैं एक बात बहुत सहज मन से कह सकता हूँ कि बेरोजगारी भत्ते का साहसिक निर्णय अगर इस प्रदेश में भूपेश बघेल जी की सरकार ने लिया है तो ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे पर उनके ताबूत में आखिरी कील है। और जिस प्रकार से आंदोलन प्रदर्शन वायदों को लेकर हो रहा है, मैं आपको कह सकता हूं वायदे 2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष रोजगार देने का भी हुआ था, और इसको पूरी देश की जनता ने देखा है, पब्लिक डोमेन में है, मैं आपके शब्दों में बात कर रहा हूं। दुख इस बात का है कि आज 1 लाख से अधिक आवेदन आ गए हैं। उस 1 लाख आवेदन में 53,000 के समथिंग लोगों की स्वीकृति हो गई है, और ये कह रहे हैं कि 40,000 लोगों की स्वीकृति, मतलब झूठ का भ्रम फैलाने की इनकी नीति और परिस्थिति को देखिए। मैं इस बातों को कहना चाह रहा हूं, और मैं एक बात बहुत ईमानदारी से कहता हूं, आज युवा मोर्चा के लोग जिस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हैं, विपक्ष का दायित्व है प्रदर्शन करे, कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन तकलीफ तब होती है जब आपने 2003 के अपने संकल्प पत्र, आपने संकल्प पत्र का नाम दिया था घोषणा पत्र में
कि कहा था कि प्रदेश के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। 15 सालों तक आप सत्ता पर रहे साहब, लेकिन 15 साल में कभी आपने बेरोजगारों को भत्ता नहीं दिया। आज एक जिम्मेदार, विश्वसनीय और भरोसेमंद सरकार इस प्रदेश में है, जो अपनी जिम्मेदारियों के तहत हर उन वायदों को पूरा करिए जो हमने किया भी है और जो हमने नहीं भी किया है लेकिन प्रदेश की आवश्यकता है, उस पर भी आप मीन मेक निकाल रहे हैं। अरे परिस्थितियां, नियम, शर्तें, आप तो आउटसोर्सिंग करके लोगों को यहां पर रोजगार से मरहूम करते रहे, उनका अधिकार छीनते रहे, उनको बेरोजगारी के गर्त में ढकेलने का काम किया। आज अगर 53,000 लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिलने जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों है? और ये गुमराह करने की जो राजनीति ये कर रहे हैं सड़कों पर उतर के, इसको छत्तीसगढ़ के युवा, छत्तीसगढ़ की जनता भली भांति समझती है। मैं एक बात बहुत ईमानदारी से कहता हूं, आप वायदे का हवाला हमसे तो ले रहे हैं, लेकिन ये तो बताइए जिस प्रकार से आपकी 70 दल केंद्र में बैठी मोदी जी की सरकार अच्छे दिनों के वायदे किए, बेरोजगार को रोजगार देने के वायदे किए, महंगाई की दुहाई दी, आज उन वायदों का क्या है? क्योंकि आप छत्तीसगढ़ में विपक्ष में इसलिए सवाल कर सकते हैं, लेकिन देश के वर्तमान स्थिति में उन वायदों को बोलना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं कि अगर छत्तीसगढ़ के युवाओं को जो आर्थिक लाभ मिलने वाला है, उनकी भविष्य सुरक्षित होने वाली है, तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ठीक है, एक बात का उत्तर दीजिएगा। लोगों को अगर राहत मिलने जा रही है और न कि वर्तमान 1 अप्रैल से, पुनीत जी, हम इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से छत्तीसगढ़ का युवा, उसको सरकार किस प्रकार से मदद कर सकती है, उसका हम सहारा बनने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपने कहा आरोप का कहा, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि आप चुनाव देख करके इसको कर रहे हैं, इसीलिए आपने साढ़े 4 साल नहीं किया। उन्होंने अगर वायदा पूरा नहीं किया, उनको वो फल मिला, आप नहीं करेंगे तो वो फल। चुनावी वर्ष देखकर ये पूरा कर रहे हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी, जब हमने अपने घोषणा पत्र में किसानों को 2500 रुपए समर्थन मूल्य देने की बात की थी, क्या करते रहे इनके बड़े नेता? क्या कैसे 2500 रुपए देंगे, कैसे देंगे? आज कैसे दे रहे हैं उसका प्रमाण है भूपेश बघेल जी का निर्णय, भूपेश बघेल जी का जो मीन मेक निकाल रहे हैं अमित चिमनानी साहब। आपने अपने संकल्प को पूरा नहीं किया, अब आपको नैतिक दायित्व नहीं है ये कहने की कोशिश। हमारे साथी प्रवक्ता ने केंद्र सरकार की बातें कही और कुछ तथाकथित दावे भी उन्होंने किए, मतलब केंद्र की बातों की जानकारी उनके पास है। पुरानी हमारी जो 15 साल की सरकार रही उसके बारे में भी कुछ झूठी बातें कही, उसका जवाब बाद में दूंगा, मतलब उसकी भी जानकारी उनके पास है। लेकिन वो हमें कंफ्यूज कह रहे हैं, वो तो खुद कंफ्यूज हैं। हम जिस वीडियो की बात कर रहे हैं माननीय साथी प्रवक्ता जी, वो आपने जब घोषणा पत्र लॉन्च किया था उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो है, तो वो घोषणा पत्र की ही बात है। आपको मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया अमेरिका की जानकारी तो है, लेकिन छत्तीसगढ़ में आप कौन से वादे करके आए ये जानकारी नहीं है, तो ये तो और भी गंभीर बात है, ये तो और भी निराशाजनक बात है कि कांग्रेस अपने किए हुए वादों को, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को भूल चुकी है। दूसरा, आपने एक विषय कहा कि भारतीय जनता पार्टी में 15 सालों में बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आंकड़ा बताया खुद कुछ दिन पहले कि इतना बेरोजगारी भत्ता बीजेपी ने दिया, इतना हम दे रहे हैं। उन्होंने तुलना की, बाकायदा आंकड़े मुख्यमंत्री ने बताए हैं। तो या तो फिर आप सही या तो मुख्यमंत्री जी सही, ये भी आप स्पष्ट कर दीजिएगा। तीसरा, आप छत्तीसगढ़ प्रदेश की जब बात होती है तब कभी भी आप मुद्दे से डाइवर्ट करने के लिए केंद्र के पास चले जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, केंद्र में केंद्र की मोदी सरकार जो काम करती है उसके ऊपर अगर कोई आरोप है तो आपकी राष्ट्रीय कांग्रेस की जो दल हैं, राहुल गांधी, प्रियंका जी, सोनिया जी, खड़गे जी, ये बात करेंगे, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उनके ऊपर जिम्मेदारी है। लेकिन जब छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं तो आप छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर रहिए ना। आप छत्तीसगढ़ प्रदेश को मोदी सरकार से तुलना करेंगे तो मेरे पास 1 घंटा है बोलने के लिए, मैं इतने विकास के कार्य गिना दूंगा, लेकिन मैं डाइवर्ट नहीं करना चाहता। हम छत्तीसगढ़ के युवाओं की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आपकी बात का उत्तर देना चाह रहे हैं राजू साहब, उत्तर किया गया था। देखिए, भाजपा की वादा खिलाफी का जवाब प्रदेश में छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने न्याय की तरह दिया है। न्याय, राजीव गांधी न्याय, गोधन योजना न्याय, और आज जिस प्रकार से बेरोजगारों के साथ न्याय करने हम जा रहे हैं तो इन पर ये सवाल और उंगलियां उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात कर लेते हैं। आपने किसानों से कहा था 300 रुपए बोनस देंगे, दिया आपने? आज किसानों से कहा था 2100 रुपए समर्थन मूल्य देंगे, दिया आपने? वायदों की बात कर रहे हैं, बेरोजगारों को 15 साल तक आपने बेरोजगारी भत्ता देने की बात की, दिया आपने? लगातार प्रदेश की जनता से झूठ कहना, वादा खिलाफी करना, ये आपकी नीति और प्रवृत्ति बनी रही। और आज आप वायदों की बात कर रहे हैं, जो खुद वायदों से झूठे साबित हुए हों वो वायदों की बात करें, अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आज अगर 53,000 छत्तीसगढ़ के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिलने जा रहा है
तो भारतीय पुनीत जनता जी, पार्टी इसमें सहमत पुनीत जी, है या उसमें भी रोड़े अटकाएगी? आप विपक्ष जी, में आरोप जी, कहें लगाइए, अमित जी, आप अमित जी आरोप कहें। लगाइए, लेकिन अरे हम तो कह रहे हैं सर, मैं बारी बारी हम लोग बोले, मैं कह रहा हूं सर बेरोजगारी भत्ते पे चर्चा चल रही है तो आप दूसरी योजनाओं पे प्लीज आप मत जाइए। सहमत है कि प्रदेश का नहीं युवा है? देख करके निराश होता है। बेरोजगारी भत्ता 53,000 लोगों को मिलने जा रहा है, उससे सहमत है कि नहीं? आप सरकार को साधुवाद देंगे कि नहीं? आप सरकार की इस योजना का पीठ थपथपाएंगे कि नहीं? जी कहें। 10 लाख लोगों को आपने बेरोजगारी भत्ता देने का वादा 5 साल के लिए किया था। कहां और लिखा हुआ है आपने बता 1 दीजिए। रुपया अभी तक 10 दिया लाख नहीं है। 10 लाख लोगों का मैं कहां बोल लिखा है लूं, बता मैं बोल दीजिए। लूं सर। देख लीजिए कोई ठीक है, एकाध मैं परिषद बोल से रहा अगर हूं कोई झूठा दस्तावेज हो तो, क्योंकि झूठ की भी साथ पे मैंने आप राजनीति इसीलिए- कर रहे हैं। मैंने बता दीजिए इसीलिए आप। आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर दिया था कि जहां पर टीएस अरे आपके जिक्र करने से नहीं होता, प्रमाणित तथ्यों पर बात करिए अमित जी। नहीं, इसी चैनल प्रमाणित पर तथ्यों चला पर है बात ना। करिए। तो क्या इस चैनल का IBC हवाला मत तो दीजिए। IBC में इसी चलने चैनल पर वाली किसानों चीज। से आपने वादा किया था, पुनीत इसी जी, चैनल बारी पर बारी आपने बात करें। आदिवासियों से वादा किया था, इसी चैनल पुनीत पर जी। आपने छत्तीसगढ़ की जनता से ठीक है, वादा उनका किया उत्तर था। भी लें, घनश्याम जी उनका उत्तर भी लें। जी अमित जी। आईबीसी चैनल की प्रामाणिकता को आप चैलेंज मत करिए। वीडियो मेरे पास है जो इसी चैनल ने कवर किया था। आपकी पार्टी ने वादा किया, लेकिन आज आप उसे पूरा नहीं कर रहे हैं और जब जवाब मांगा जा रहा है तो आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। अब मेरा विनम्र प्रश्न है सर, आप बार बार पूछ रहे हैं कि 50,000 युवाओं को मिल रहा है तो पेट में दर्द क्यों? भाजपा के किसी भी व्यक्ति ने इसका कहीं पे कोई विरोध नहीं किया है। अब ये आप बात को घुमा रहे हैं। हम कह रहे हैं 50,000 लोगों को दे रहे हैं आप, लेकिन आपका वादा 10 लाख लोगों को देने का था। बाकी के 9.5 लाख को भी आप दीजिए। और आपका वादा था डे 1 से देने का। आपने कहीं पे घोषणा पत्र में ये नहीं लिखा कि हम कोई नियम और कायदे लगाएंगे। 10 लाख यहाँ बेरोजगार हैं। मुझे घनश्याम जी, मत करिए। अब थोड़ा उत्तर भी लें। घनश्याम जी, ये 10 लाख लोग भारतीय हैं। जनता पार्टी है, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जब प्रदेश फिर में से आप आवासहीनों की अपना जवाब ये एक बार आवेदन भी नहीं मंगाते दे रहे हैं, राजू जी। लेकिन सरकार जब जवाब आवासहीनों की एक- इनके एक पास भी एकत्र जवाब नहीं आवेदनों दे को रहे। मांगती है तो इनके पास आवेदन की संख्या ही नहीं है। ये 10 लाख जिस संख्या की गणना कर रहे हैं, आपसे मैं पूछना जवाब चाहता मांग रहे हूं, सरकार आपके पास के 10 लाख प्रवक्ता आवेदन हैं हैं या आपने कभी कोशिश की है आप कि उन 10 लाख बेरोजगारों की युवाओं सूची को मंगाए? देंगे भत्ता मैं तो आपको इस कि चैनल नहीं के देंगे? माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश के मुखिया भारतीय जनता पार्टी अरुण साहू जी को विनम्र आग्रह करता हूं, आप प्रदेश के उन युवाओं का आवेदन मंगवाएं जिन युवाओं जो युवा पात्र हैं। हम उन आवेदनों में भी विचार करके उन्हें यह राशि मुहैया कराएंगे। आप इस प्रकार से प्रदेश की जनता को, प्रदेश के युवाओं को गुमराह मत करिए। मंगाइए, आप विपक्ष में हैं, आपका दायित्व खाली आंदोलन प्रदर्शन नहीं है। अगर आप इस प्रदेश के युवाओं के हित चिंतक हैं अमित जी, तो आप वो आवेदन मंगाइए और वो आवेदन हमें राजीव भवन में दीजिए। निश्चित तौर पर हम उस ठीक पर है। भी समीक्षा करेंगे, ठीक है। उन्हें भी आवेदन में समाहित अमित जी, करेंगे। अमित जी। लेकिन इस प्रकार की अब देखिए, गुमराह और झूठ की राजनीति बंद करें। सरकार की कार्य प्रणाली कैसी है आप देखिए कि सरकार अपने जिम्मे 10 लाख आप में गिना रहे हैं। एप्लीकेशन लेने 10 में लाख भी आप गिना रहे सक्षम हैं। नहीं है। राजू जी बीच में ना बोलिएगा प्लीज, मैं आपकी बीच में नहीं बोल रहा था, आप विद्वान प्रवक्ता हैं। देखिए ऐसा है कि राजीव भवन कांग्रेस का कार्यालय है। क्या कांग्रेस के कार्यालय से सरकार चल रही है क्या? अरे क्या वाह। आपके पास मैं अब पार्टी का एक प्रवक्ता तरीका हूं, नहीं रह आपको गया? पता होना चाहिए। क्या आप मैं फिर आप ये बीच नहीं में बोल कहूंगा रहे कि हैं? नहीं, आप जो फिर पॉइंट बीच कह रहे में हैं, बोल रहे हैं। एक मिनट घनश्याम फिर जी, आप बीच में बोल रहे हैं। घनश्याम जी एक मिनट दीजिएगा। अमित चिमनानी साहब, सरकार के पास अपना खुद का कोई डेटा होगा। आप 10 लाख वाली जो बात कर रहे हैं वो पार्टी के घोषणा पत्र का, जिसका आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि उस समय झूठ है। उन्होंने कहा, चलिए ठीक है, वो झूठ सच वो पब्लिक डोमेन में है, वो देख लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। लेकिन एक बात है, वो जो आप बात कर रहे हैं वो पार्टी की है, सरकार अपने डेटा के मुताबिक देगी, ना बीजेपी ना अपनी पार्टी। आपको लगता है कि ये डेटा कंसोलिडेट है, सही है 10 लाख का? इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी से कहती हाँ इतना डेटा है? देखिए पुनीत जी, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं क्या कह रहा हूं, विधानसभा में सरकार ने जवाब दिया है कि पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 18 लाख के आसपास है। ये विधानसभा का आंकड़ा है। मैं और आप विधानसभा से शायद कम है, राजू जी भी कम है उससे, क्योंकि वहां कही हुई बात स्पष्ट चलिए अब एक फाइनल स्टेटमेंट दोनों का लेने की बारी आ गई। 18 लाख लोगों में 50,000 ठीक है, अगर आप दे देंगे तो अमित जी आप ही शुरू करें। आपको क्या लगता है, इस मुद्दे पर युवा आपके साथ हैं या ये केवल एक विपक्ष का प्रदर्शन मात्र है? देखिए, युवाओं ने बता दिया है कि वो सरकार के खिलाफ हैं क्योंकि उनके साथ धोखा हुआ है। प्रदेश में तमाम ऐसे प्रदर्शन युवाओं ने किए हैं जिसकी वजह से सरकार को युवा उनके साथ है। वक्त बड़ा कम बचा है यहाँ। युवा घनश्याम राजू तिवारी साहब, कांग्रेस को आपको लगता है विपक्ष के साथ में युवा खड़ा है?
आप अधूरा वायदा या वायदे का एक हिस्सा पूरा कर रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार बहुत से ढोंग का संक्षेप में। प्रदर्शन भारतीय जनता युवा मोर्चा ने किया, जिसमें कोई भी आम नागरिक युवा के तौर पर इस प्रदर्शन में नहीं था, और यह अमूमन 4.5 सालों में हमने देखा है। और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी की सरकार ने एक नई न्याय की बयार बहाई चलिए, है बहुत कि वक्त नहीं है युवाओं को घनश्याम जी। बेरोजगारी भत्ता देने के लिए, इस पर पूरे प्रदेश ठीक के है, युवाओं बहुत की वक्त तरफ नहीं से है। जब साधुवाद मिल यूथ रहा है किसके साथ और है ये भी इसकी पता भरपूर चलेगा। तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पेट में ठीक है, दर्द ठीक है, समझ ठीक से है। परे है। चलिए, अच्छी बात है। अब यूथ को डिसाइड करने देते हैं कि कौन सा पक्ष सही बोल रहा है, कौन सा वाकई उनकी बेरोजगारी के लिए ईमानदारी से काम कर रहा है। फिलहाल आप दोनों का धन्यवाद, और इसका चुनावी लाभ हानि क्या होगा इस पर फिर डिबेट करेंगे। नमस्कार।